और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज मीणा जी, जो उन युवाओं के लिए लड़ते हैं जिन्हें ये रोज़गार नहीं मिल पाता है और जो तमाम मुद्दे हैं उनके लिए भी हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं, उनके साथ काम करते दिखाई देते हैं। सर, ये आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है, आप भी यहाँ पर बेनीवाल जी के साथ जो है धरने पर बैठे हैं, कई समय से बैठे हैं, लेकिन कोर्ट में जो प्रोसीजर है वो क्या चल रहा है इस वक्त आपकी साइड से? देखो, ऐसा है, आंदोलन तो चल रहा है 4 साल से। कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पेपर लीक हुआ था और उस समय हम शहीद स्मारक पर किरोड़लाल जी के साथ बैठ के लाठियाँ खा रहे थे। फिर सरकार बदली, बीजेपी की आई, बीजेपी को युवाओं ने वोट दिया। इन्होंने कहा हम सत्ता में आ जाएंगे, आरपीएससी भंग करेंगे, एसआई भर्ती को रद्द कर देंगे। लेकिन 1.5 साल में ये जांच कर रहे हैं। जांच के अलावा अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि भर्ती को रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय में ये मामला लंबित है, पिछले 1.5 साल से ही लगातार हम इस केस को कोर्ट में लड़ रहे हैं और अभी भी कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख मिल रही है। सरकार कोर्ट को गुमराह करने का काम करती है। जज साहब इनको हर बार फटकार लगाते हैं कि आप जवाब दीजिए कि भर्ती को क्यों रद्द नहीं कर रहे हैं, तो ये हर बार कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कि इस बार हमारे मंत्रियों की तबीयत खराब हो गई, हमारे मंत्री बाहर थे या हमारे मंत्री पूरे एक साथ नहीं बैठ पाए। तो लगातार हर तारीख पर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार कोर्ट ने ये कहा है कि आपने 26 तारीख को जवाब नहीं दिया तो आपको हर्जाना देना होगा, आप पे पेनल्टी लगेगी। आप छात्रों के साथ में अन्याय कर रहे हो, क्योंकि छात्र मानसिक अवसाद में है। भर्ती को 4 साल का लंबा समय हो गया, तो अब आपको निर्णय करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि 26 तारीख को माननीय न्यायालय में हमें एक न्याय की उम्मीद दिखाई दे रही है, वहाँ से न्याय मिलेगा। और 25 तारीख को हम हनुमान बेनीवाल जी के साथ जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, लाखों की संख्या में। और जो भजनलाल सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है उसे जगाने का काम करेंगे और भजनलाल जी को हम हमारी ताकत का एहसास कराएंगे। अगर युवाओं को दरकिनार किया जाएगा तो युवा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये लड़ाई हमारी आर पार की है। वहीं जैसा कि हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा कि 25 तारीख को जो है भव्य स्तर पर जो है ये रैली निकाली जाएगी, कई जिलों में भी हो सकता है दौरा किया जाए, उसके बाद दिल्ली की तरफ जो है वो रुख लेगी। तो वो कितने बड़े स्तर पर होगी और क्या क्या उसमें ऐसा होगा? देखो, आज हमने 25 तारीख का ऐलान करा है कि 25 तारीख को हम बड़ी रैली करेंगे, जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को झुकाने का काम करेंगे। 26 को कोर्ट में सुनवाई है और मैं ऐसे मान के चलता हूँ 26 को हमें न्याय मिले। अगर मान लो न्याय नहीं मिलता है तो जैसे हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं कि अगर हमें दिल्ली की तरफ भी कूच करना पड़ा, हमें कहीं भी कूच करना पड़ा, हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़ी, हमें और भी रैलियाँ करनी पड़ी, हमें और भी ताकत दिखानी पड़ी, हम वो भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो 25 तारीख की रैली और 26 तारीख की कोर्ट पे सुनवाई के ऊपर है कि वहाँ क्या निर्णय होता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। जो बेरोजगार छात्र इतने लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके पक्ष में निर्णय आएगा और इस लड़ाई को राजस्थान के युवा जीतेंगे। जब से हनुमान बेनीवाल जी ने इस धरने की कमान संभाली है तब से आपको क्या जो है बदलाव दिखाई दिया है? देखो, हनुमान बेनीवाल लड़ाका व्यक्ति है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और बड़े मजबूत व्यक्ति है। ऐसे सांसद है राजस्थान में जो युवाओं के हितों के लिए सोचते हैं और उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, राजस्थान में इनके अलावा 24 सांसद और हैं, 10 लोकसभा के सांसद है, 200 विधायक है। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनका ईमान मर चुका है, उनकी आत्मा मर चुकी है। उनको फर्क नहीं पड़ता ना बेरोजगार के साथ में न्याय मिले कि नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी इस बात को समझते हैं कि गरीब किसान के बेटे हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। और इन्होंने समय निकाला, बड़ा दिल रखते हुए कहा कि हम शहीद स्मारक पर साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, साथ बैठेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस बार हम इस भर्ती को रद्द करवाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों तक इसको संघर्ष को देखा है। मैं खुद 1.5 साल में सरकार ने 5 बार मेरे को जेल भेजा, गिरफ्तार करा, जेल में भी अनशन करा। सरकार आंदोलन नहीं करने देती, सरकार लाठियाँ चलाती है, सरकार मगरमच्छों को पकड़ती नहीं, लेकिन मनोज मीणा को जरूर पकड़ लेती है। लेकिन बेनीवाल के बैठने से ये हुआ कि आज हम करीबन यहाँ 20 दिन से बैठे हैं। सरकार की हिम्मत नहीं है कि जो आंदोलन को दबा दे, सरकार की हिम्मत नहीं है जो आंदोलन खत्म कर दे, पुलिस की हिम्मत नहीं है जो आके बात कर ले। तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को और इस लड़ाई को ताकत मिली है हनुमान बेनीवाल जी के आने से। और हमें पूरा भरोसा है कि ताकत के साथ साथ हनुमान बेनीवाल जी के आने से इस लड़ाई में हमें जीत भी मिलेगी और राजस्थान के पूरे युवाओं की जीत होगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।